दरियाई सिंध से कैनाल्स निकालने के मामले पर गलतफहमियां दूर की जाएंगी। इसाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कायम कमेटी इत्तेहादियों के मामलात पर गौर कर रही है। हुकूमत मुआहदे पर मिनोअन अमल करने की पाबंद है। कैनाल्स के मसले पर मुशावरत जारी है। जो भी हल निकलेगा उसमें मुल्की मुफाद को तरजीह दी जाएगी। नहरों का मामला सबसे पहले एक्निक में आया था, लेकिन गलतफहमियों से बचने के लिए एजेंडा मुअख्खर कर दिया गया था। इस मामले पर दोनों इतराफ से लफ्जी गोलाबारी होती है और सारी सूरत हाल से अंदरूनी सिंध के कुछ अनासिर फायदा उठा रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नहरों के मामले पर बयान महदूद होता तो बेहतर था। हम मुल्क की खातिर मसाइल मिलकर हल करने पर यकीन रखते हैं, लेकिन पंजाब अगर अपने हिस्से के पानी पर कुछ बनाना चाहता है तो बनाने देना चाहिए। सिंध में पानी की कमी है। लोग समझते हैं कि नहरें सिंध के खिलाफ हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि पानी की तकसीम के फार्मूले पर अमल नहीं हो रहा। 1991 के मुआहदे के मुताबिक पानी मौजूद नहीं है तो कहां से लाएंगे? किसी के खदशात हैं तो सुनना चाहिए, बैठकर मसले को तय किया जाना चाहिए। और सदर मुमलिकत ने भी नहरों के हवाले से बात की है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि नहरें निकालने का फैसला वापस लें। हुकूमत का कौन सा अरस्तू है जो बदअमनी पैदा करना चाहता है? शाजिया मरी कहती हैं कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा? सदर ने मंजूरी दी होती तो फिर वो मुश्तरका इजलास में उसकी मुखालफत क्यों करते? MQM के ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि हम आपस में पानी पर लड़ रहे हैं। डैम बने तो खतरा, ना बने तो भी खतरा है। हिंदुस्तान ने 5000 डैम बनाए लेकिन एहतजाज नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट मुअत्तल कर दिया। हुक्म इम्तना जारी। इरसा की तश्कील और नहरों की तामीरात के लिए पानी की दस्तयाबी सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि इरसा में सिंध से वफाकी रुकने की तयनाती नहीं की गई और इरसा की तश्कील गैर कानूनी है। इरसा के तमाम फैसले गैर कानूनी हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ज़मीर गमरो कहते हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने कैनाल सर्टिफिकेट पर स्टे ऑर्डर जारी किया है। अब कैनाल्स की तामीर नहीं हो सकेगी। अकाइयां मजबूत होंगी तो विफाक मजबूत होगा। पानी के मसले को अफाम तफहीम से हल करने की कोशिश करेंगे। वजीर इत्तलात अतातारड़ कहते हैं कि हम किसी चीज को बुलडोज करने पर यकीन नहीं रखते। मुल्क में आइन और निजाम मौजूद है। इरसा एक्ट के तहत रूल्स मौजूद हैं। पानी की तकसीम के मुआहदे पर तमाम सूबों के दस्तखत हैं। चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में उतने ही प्यारे हैं जितना पंजाब प्यारा है। सिंध औलिया कराम की धरती है और सिंध से हमारा बहुत लगाव है। टेक्निकल मसले का हल हमेशा तकनीक से निकलता है। हमारी कोशिश है कि मसले का हल अफाम तफहीम से निकले। इत्तफाक राय के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अपोजिशन अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। 12 घंटे बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यकीन दहानी। पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का धरना खत्म। मुराद अली शाह ने स्टील मिल्स मुलाजमीन को CM हाउस मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। धरना खत्म होने के बाद रेलवे की आमदोरफ्त शुरू करने का फैसला। धरने के बायस पाकिस्तान रेलवे का ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद रहा। अप और डाउन ट्रैक मुतासिर। कराची कैंट स्टेशन पर तेजगाम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनों के मुसाफिरों का रश। कराची कैंट स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेन रहमान बाबा एक्सप्रेस को लांडी और पाकिस्तान एक्सप्रेस को ड्रेग रोड स्टेशन पर रोक लिया गया और डाउन ट्रैक पर मौजूद ट्रेनों के मुसाफिर रुल गए। मिल्लत एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन के मुसाफिर पेपरी स्टेशन से उतर कर रवाना। कराची एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस को रन पठानी और दीगर स्टेशन पर रोका गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को बिजली की कीमत में मजीद कमी से देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम के निर्ख में मजीद कमी आ रही है। पेट्रोल की कीमत कम करने की बजाय हम उसके एवज बिजली की फी यूनिट कीमत में मजीद कमी करेंगे। हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए बहुत मेहनत की गई। टास्क फोर्स की काविशों से बिजली के निर्खों में हालिया कमी मुमकिन हुई। मैरी टाइम सेक्टर में पायदार इस्लाहात के लिए टास्क फोरम काम कर रही है और आलमी मईशत की तरक्की, समुद्री वसाइल और उन तक रसाई से जुड़ी है। बंदरगाहों को मुसाबकती मयार पर लाने के लिए टैरिफ तिजारती पर नजरसानी की जाए। कंटेनर्स की मौजूदगी के दौरानियों को कम अज कम करने के लिए लाएअमल बनाया जाए। तमाम बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर्स लगाने की रफ्तार तेज की जाए। कस्टम्स क्लियरेंस के दौरानियों को कम करने के लिए लाएअमल तश्कील देने की हिदायत।